ओके, तो देखो बेस्ड ऑन मोलालिटी एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन की द डेंसिटी ऑफ 1.5 m ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.7 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे तो क्वेश्चन को समझो कि क्या है कि एक सॉल्यूशन है किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है ना, तो जो सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है, एसिटिक एसिड का बना हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड को पानी में डाला गया है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन बन गया है, मतलब कि एसिटिक एसिड इज एक्टिंग एज ए सॉल्यूट। ओके, जो एसिटिक एसिड है सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, इसको पानी में डाला गया है। अब देखो इसकी जो डेंसिटी बन रही है ना, दैट इज डेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.7 ग्राम पर ml। ठीक है ना, और एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो मोलारिटी है उसकी वैल्यू दी हुई है। मोलारिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 1.5 कैपिटल M। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलारिटी। ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है किसका बना हुआ है, इसमें क्या डाला गया है, CH3COOH को डाला गया है। ठीक है ना, तो हमें ये बताना है कि इसकी मोलालिटी क्या होगी, इसकी मोलालिटी कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर मान लो कि मोलारिटी गिवन है तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो मोलारिटी है दिस इज डिफाइंड फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि इसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी 1000 ml, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दिस डेटा इज हिडन। ओके, ये जो वॉल्यूम है ना ये दिया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मोलारिटी अगर गिवन है तो मोलारिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के लिए डिफाइन होता है मोलारिटी, तो जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 1 लीटर होगी हमेशा। ठीक है, तो देखो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास डेंसिटी है, मोलारिटी है। हमसे ये पूछा है कि बताओ मोलारिटी क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्रोसीजर सेम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो कैलकुलेशन पार्ट तो मतलब कि करना ही पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल करना है तो कैलकुलेशंस तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना कैलकुलेशन का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा स्पीडली करोगे तो फिर आसानी से चीजें हो जाएगी, नहीं तो इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो समझो ध्यान से कि मुझे क्या करना है कि पहले तो मेरे पास है क्या, मोलारिटी इज गिवन। तो मोलारिटी अगर गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फिर बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, 1000 ml, या मैं लिख सकता हूं 1 लीटर। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितना दिया हुआ बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D कितना हो जाएगा, दिस विल बी कितना, 0.7 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें बेसिक फॉर्मूला डेंसिटी का पता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं, हमें पता है यहां से क्या लग सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज बाय द बेसिक फॉर्मूला। ओके, डेंसिटी जो होता है सॉल्यूशन का निकालना है मुझे, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो देखो सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है कितना, 0.7, तो यहां पे लिख लो 0.7, यहां पे 0.7 हो जाएगा। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे रखो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम कितनी दी हुई है, वॉल्यूम इज 1 लीटर, या इसको अब मुझे ml में लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो डेंसिटी है दैट इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ml, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1000 ml लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000 ले लो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इसलिए हम निकाल रहे हैं ना क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आ गया और मास ऑफ सॉल्यूट आ गया तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं।
तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बताओ, दिस विल बिकम 700 ग्राम। ठीक है, 700 ग्राम आ जाएगा। तो यहां से एक डेटा और हमें पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे मुझे क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है बताओ, दिस इज इक्वल टू 700 ग्राम। अब मुझे निकालना है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, कि कितना मास ऑफ एसिडिक एसिड इसमें डाला गया होगा ताकि मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम आए, डेंसिटी ए आए, वॉल्यूम ए आए, ठीक है, मोलारिटी ए आए। ठीक है, तो अगर मुझे मास ऑफ क्या निकालना है, मास ऑफ क्या निकालना मुझे, एसिडिक एसिड, तो उसके लिए मेरे पास क्या गिवन है बताओ, मोलारिटी गिवन है। तो मोलारिटी का हेल्प लेके मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन फाइंड द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, या मैं W निकाल सकता हूं किसका, एसिडिक एसिड का। ठीक है, तो आज वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि मोलारिटी जो है M, ठीक है, कैपिटल M जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसका, एसिडिक एसिड का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोलारिटी की वैल्यू गिवन है कितना, 1.5। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमें नहीं पता है, लेकिन मोलर मास हम निकाल सकते हैं। मोलर मास बताओ एसिडिक एसिड का कितना आएगा, सारे एटम्स के मास को जोड़ दो। ठीक है, एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना होगा, 12, और 3 into 1 प्लस एक कार्बन और है, तो दिस इज 12 प्लस 16 into 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। ठीक है, चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। एक कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 3 into 1, एक कार्बन 12, 16 into 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, मतलब कि 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 0, 60 आ जाएगा। सही है क्या, 15, 25, 27, 28, 30, 60 सही है, करेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो मास होगी, इसकी जो मोलर मास होगी, ठीक है ना, कितना आएगी, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि गिवन मास डिवाइड मोलर मास, मोलर मास कितना है 60। ठीक है, आई इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है बताओ, 1 लीटर, दैट मींस यहां पे हो जाएगा क्या 1, दैट मींस दिस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या आ जाएगा, W by 60। ठीक है, तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, W जो है 60 इंटू क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा देख लो, तो 6, तो तुम्हारा 60 को कर रहे हो ना, तो 5 को 6, 5 6 33, 6 9 है कि नहीं, अब 60 तो 0, 90 आएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। सही है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90 ग्राम। ठीक है, तो हमें मिल गया गिवन मास ऑफ एसिडिक एसिड, हमें पता चल गया दैट इज कितना, दिस इज 90 ग्राम। ठीक है, लेकिन मुझे मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो समझो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना। सॉल्यूशन जो बनेगा, मास सॉल्वेंट को क्या करोगे, सॉल्यूट के साथ मिक्स करोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था बताओ, 700 ग्राम, 700 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है बताओ अभी, दैट इज 90 ग्राम, तो 90 ग्राम हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन राइट कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 700 से क्या कर लो तुम
माइनस कर लो कितना 90, ठीक है, कितना आएगा बताओ, दिस विल बी 610 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा 610 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोलालिटी निकाल सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो देखो मोलालिटी कैसे निकलेगा, मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल m मोलालिटी which is equal to स्मॉल m कैसे निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास देखो निकाला था मैंने कितना 90 ग्राम, तो गिवन देखो यहाँ पे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, इन केजी, यही है ना फॉर्मूला। तो अब क्या करूंगा मैं, गिवन मास मैंने निकाला है दैट इज 90 ग्राम, देखो यहाँ पे 90 ग्राम निकाला था ना हमने बाय द हेल्प ऑफ मोलारिटी। तो 90 और इसका मोलर मास कितना होता था 60, याद रखना इसका जो मोलर मास होगा कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी मोलर मास वो कितनी होगी 60, सारे एटम्स के मास को जोड़ दो तो 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 610, तो 610 को मुझे क्या भाई ग्राम में है, तो मुझे इस ग्राम को क्या करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू कि 610 डिवाइडेड बाय क्या 1000, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। देखो इससे क्या हो सकता है, इसका तुम रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट मींस ये बन जाएगा तुम्हारा 90 डिवाइडेड बाय 60 और इनटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 610, सही है। देखो इससे ये जीरो कैंसिल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा ना ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, सही है। तो ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल हो गया, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ, इससे कैंसिल कर लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 5 जा 10, ठीक है, 3 3 जा 9 30, सही है क्या, सही है ना। देखो 90 क्या किया मैंने, जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पे 30 बचा क्या यहाँ पे, देखो दिस इज 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या 61, सही है क्या, करेक्ट है। 30 क्योंकि यहाँ पे 30 बचा ना, यहाँ पे 5 ही बचा है, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 से कैंसिल किया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे जीरो कैंसिल किया था तो यहाँ पे बचा था कितना 61, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 5 3 5 जा 15, तो ये बचेगा बनेगा तुम्हारा 150 डिवाइडेड बाय कितना 61, सही है क्या। इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी मोल्स पर केजी, ठीक है। तो 150 को क्या कर लो 61 से डिवाइड कर लो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 150 एंड दिस इज 61, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कितने टाइम्स आएगा 6 3 2 टाइम्स आएगा, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, सही है क्या 2, सही है। अब ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 4 2, सही है, सही है ना, करेक्ट है। अब क्या होगा 0.0, तो क्या होगा 4 जा 4 नहीं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तो 28 आ जाएगा, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2.4 आ सकता है, ठीक है ना। फिर भी इसको क्या कर लो तुम 3 टाइम्स ले लो, तो 3 टाइम्स लोगे तो क्या होगा 3 6 जा 18, सही है। तो क्या होगा 7 4 28, सही है। अब क्या हो जाएगा दिस इज ओके, तो दिस इज 7 हो गया ना ये, तो 7 से क्या हो जाएगा 90, दिस इज 7 8, क्या हो जाएगा, ये गलत कर रहा हूं मैं एक बार और अच्छे से देखो यहाँ पे कि दिस इज क्या कर रहा हूं मैं 150 को 61 से कर रहा हूं ना भाई, 150 3 5 जा 15, चलो 150 से 61 को कर रहा हूं, तो 61 को कर रहा हूं तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा 2 2 6 जा 12, सही है। ये कितना आएगा 8 28, सही है ना ये, ठीक है। पॉइंट लगाऊंगा ना, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा, दैट मींस अब कितने टाइम्स आएगा 61 को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, सही है क्या 183 आएगा, सही है ना। या मैं 4 टाइम्स करूं तो 61 4 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, अच्छा 4 जा 24 4 बार हो जाएगा ना ये, तो और इसको अगर मैं 5 करूं तो नहीं होगा, मतलब कि 4 टाइम्स आएगा ये, ठीक है। 3 टाइम्स कर रहे थे ना हम लोग इसलिए गलत आ रहा था, तो 4 टाइम्स अगर करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा कितना होगा 24, ठीक है। तो कितना आएगा दिस इज 4 6 यहाँ पे 7 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 6 6 जा 36, लगभग अप्रोक्सीमेट 2.46 आएगा, ठीक है। 2.46 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके।
तो अप्रोक्सीमेशन अगर यहाँ पे मैं लगा दूं तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.46, दिस इज मोल्स पर केजी, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं क्या 2.46 स्मॉल m, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना, गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर सारा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर मान लो कि मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और तुमसे अगर पूछे कि निकालो मोलालिटी, किस तरीके से निकालोगे, तो इस तरीके से करके हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोलालिटी, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। चलो तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ना, क्वेश्चंस यहीं से घूमते हैं, ठीक है ना। यही जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चंस मिला जुला के यहीं से आते हैं, ठीक है ना, हर बार, ठीक है। देखो डेटा चेंज, दे कैन चेंज द डेटा, ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में तो कोई चेंजेस नहीं करना है। तो फिर सिर्फ हमें जो आइडिया है, क्वेश्चन को ध्यान से आगे तो हमें पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो बेसिकली दिस ये जो क्लास है बेसिकली क्या है, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओके, ताकि इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने करा है ना, वो क्या हो जाए, अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो कई बार इन डेटा को चेंज करके क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, बेस्ड ऑन डेंसिटी, ठीक है, कई बार डेंसिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन अगेन समथिंग दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो देखो, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 50 kg, if 50 kg of N2 and 10 kg of H2, ठीक है। देखो ये N2 जो है नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन गैस में है, एंड 10 kg of H2 is taken, okay, to form NH3, then find what amount of NH3 is formed, also which gas that is N2 or H2 is formed, also which gas that is N2 or H2 is acting as limiting reagent, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो ये तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 50 kg तो N2 है और 10 kg क्या है, H2 है। अब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो अब ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा, ठीक है। देखो जो डेटा है केजी में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो मास निकले, इसका जो अमाउंट निकालेंगे हम लोग, पहले तो ग्राम में निकालेंगे, उसके बाद इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन किस पे पूछा हुआ है, केजी पे पूछा है तो केजी में दे देंगे, ग्राम में पूछा हो तो ग्राम में दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कितना अमाउंट ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, ऑल्सो व्हिच गैस दैट इज, देखो यहाँ पे व्हिच गैस मतलब रिएक्टेंट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, N2 और H2 इज एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट ऑफ NH3 is formed, also which gas that is N2 और H2 is acting as limiting reagent। तो यहाँ पे तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है और तुम्हें ये भी बताना है कि बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ NH3 बनेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो पहला काम हमेशा याद रखना कि हमें रिएक्शन को लिखना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि रिएक्शन को लिखेंगे पहले, तो
तो रिएक्शन को लिख लो पहले। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, N2 जो है किसमें है, गैस में है, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ, H2 के साथ, जो कि एक गैस है। तो फिर क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो कि एक गैस है। ठीक है, अब देखो इसका गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना है, दिस इज 50 kg। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, 10 kg। तो पूछ ये रहा है कि बताओ कि इसका मास कितना अमाउंट ऑफ NH3 बनेगा। चलो, तो पहला काम ये किया कि रिएक्शन को बैलेंस कर लें। देखो यहाँ पे 2 N, यहाँ पे 1 N, तो इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे चेक कर लो कि कितने हाइड्रोजन है। तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको 6 करने के लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से। सही है, मतलब कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर का यूज कर लूंगा मैं। नंबर का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बैलेंस कर सकता हूँ। अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, N2 2 है, सही है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो पहला काम तो ये है कि हम फाइंड करें कि कौन सा रिएजेंट या कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए में हम लोग क्या करते थे बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मास को मैं क्या करूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या करूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर लूंगा। अच्छे ये कर लूंगा कि किसका वैल्यू कम आ रहा है, जिसका वैल्यू कम आएगा वही क्या करेगा, लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा। तो देखो समझो ध्यान से, मैं इसके लिए निकाल रहा हूं N2 के लिए। ठीक है, तो N2 के लिए कैसे निकालूंगा मैं बताओ, N2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा मैं, N2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया है, 50 kg। ठीक है, तो केजी को क्या करना होगा, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो मोलर मास है दैट इज इन ग्राम, क्योंकि जो N2 की जो मोलर मास होती है ना, दैट इज व्हाट, ये 14 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, दिस इज 28 ग्राम पर मोल। आ रही है बात समझ में। तो दैट मींस ग्राम में है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, इसको भी ग्राम में लिखना होगा। तो इसको ग्राम में किस तरह से लिख सकते हैं बताओ, हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 50 को 28 से डिवाइड कर लो, तो 50 क्या हो जाएगा, 50 और तुम्हारा 28 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 टाइम्स 1 टाइम्स। ठीक है, 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 22। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम्स आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स अगर कर लू मैं। ठीक है, 5 टाइम्स में नहीं होगा, 4 टाइम्स, 28 4 टाइम्स, तो 4 8 32, 3 2 8 16 19। ठीक है, तो 8 20, एक मिनट, 28 5 टाइम्स अगर करूँ तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, 5 8 40, 28 5 टाइम्स अगर मैं करूँ तो आ जाएगा साइड, 28 5 8 40, 4 इन हैंड, 2 5 10 14, 5 8 40, 4 in hand, 2 5 10 14, एक मिनट, 140 28 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स में नहीं होगा क्या ये, चलो देख लेते हैं एक बार। इसको 28 को अगर मैं 5 टाइम्स करूं तो 100 आएगा ना, 5 8 टाइम्स, मतलब कि 7 टाइम्स, 28 को अगर मैं 7 टाइम्स करूं, क्योंकि 28 को 5 टाइम्स करूं तो 100 के आसपास आएगा, लेकिन मेरे पास तो 220 है, तो 7 टाइम्स अगर मैं करूं तो 7 × 56 5 2 7 14 119। ठीक है, और मैं 28 को अगर 8 से करूं तो क्या आएगा, 8 × 64 6 2 × 16 16 कितना आ जाएगा, 16 और 6 कितना आ जाएगा, 2, दिस इज 2, तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम्स ही लेना पड़ेगा, मतलब 1.7 क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 196। सही है क्या, तो 4 ये क्या हो जाएगा 24। सही है, अब 0 तो ये कितने टाइम्स आएगा, 240 कितने टाइम्स आएगा, लगभग 8 के आसपास। ठीक है, तो 8 के टाइम्स लोगे तो फिर क्या आएगा, दिस विल बी 224। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो तुम, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.78 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालो, H2 का। तो H2 का अगर मैं निकालूंगा तो देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, 10 इंटू 10⁻³। इसका मोलर मास कितना होगा, H2 का मोलर मास कितना होगा बताओ, H2 जो है इस मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
दैट मींस क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 या 10, तो कितना आ रहा है बताओ, दिस इज 5 इंटू 10 कितना 3 मोल्स, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, लिमिट, लेकिन मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं एससी लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो इसे याद रखना कि एससी का मतलब क्या हुआ, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो इसकी जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 है, यहाँ पे तो 1 है, तो इस वैल्यू को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो सेम वैल्यू आएगी, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इसकी कोफिशिएंट कितनी है 3, तो इसको मैं 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो 5 को 3 से डिवाइड करो, तो 5 से 3 को अगर मैं करूंगा तो दिस इज 3, 3 1 जा 3, ठीक है 2, तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, 2 ठीक है 20, 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.66 इंटू 10 कितना 3, ठीक है मोल्स, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैंने नंबर ऑफ मोल्स को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद देखो इसकी तो वैल्यू इतनी आ रही है 1.78 इंटू 10 मोल्स, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.66 इंटू 10 मोल्स। अब दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो कि दिस वैल्यू इज स्मॉलर, देखो दोनों को कंपेयर अगर करोगे ना तो क्या है, ये 1.66 है, ये क्या है 1.78, तो ये वैल्यू कम है। जैसे कि बताया था ना मैंने कि कंपेयर करके चेक ये करना है कि किसकी वैल्यू कम है, जो वैल्यू कम है वही क्या करेगा, स्टोक्योमेट्रिक वही क्या करेगा, लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इसकी तो 3 थी, इसकी 1 थी, तो देखो इसकी वैल्यू कम आ रही है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन में जो H2 है ना, दिस इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। आगे ना बात समझ में, तो समझो ध्यान से, ठीक है ना। एक बार रिपीट में कर दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने बताया था कि हमें करना क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद इसको कोएफिशिएंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और डिवाइड करके हम चेक ये करते हैं कि किसकी वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या करेगा, लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा। तो देखो दोनों को कंपेयर करने पे इसकी वैल्यू कम आ रही है, ये 1.66 है, ये 1.78 है, ये भी 10⁻³ है, ये भी क्या है 10⁻³ है। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन में H2 इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रीजन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू यूज हमें करना है, ठीक है। 1.66 इंटू 10 कितना 3 मोल्स, ओके, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो मतलब ये लिमिटिंग रीजन की तरह काम अगर कर रहा है तो यही डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनने वाला है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इस रिएक्शन में हमें पता ये चल गया है कि दिस H2 इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, तो अब यही डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा, ठीक है। तो इसको फर्दर किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं बताओ। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय एससी जो है, जिसकी जो रेशियो है हाइड्रोजन के लिए, मैं इक्वल कर दूंगा किसके लिए, NH3 के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझो, ठीक है। देखो यहां पे समझो, अब मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय क्या, SC इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ये कितना बनने वाला है, तो नंबर ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, SC, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय SC, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी बताओ, दैट इज 1.66 इंटू 10 कितना 3। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसका गिवन मास मुझे निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब NH3 का मास, मोलर मास क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, NH3 में जो है इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन दैट इज 17, 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 14 ना, 14 प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, आई 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। देखो इसकी मोलर मास गिवन रहेगी एग्जाम में, ठीक है, तो नहीं टू वरी। अगर नहीं दिया है तो क्या करना कि सारे एटम्स के मास को जोड़ देना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि गिवन मास तो मुझे निकालना है, उसका मोलर मास मेरे पास आ गया कितना, दैट इज 17। अब इसकी कोफिशिएंट कितनी है बताओ, इसकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट NH3 के लिए कितना है 2 है, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मुझे डिवाइड करना किससे, कोफिशिएंट से, ठीक है ना। SC का मतलब क्या हुआ, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो W मुझे निकालना है, तो W क्या हो जाएगा 1.66 इंटू क्या हो जाएगा 17 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 34,
ठीक है, 2 7 14 थी, 34 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ आगे बात समझ में। ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, ग्राम में आएगी। ठीक है, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं बताओ, 1.66 को क्या कर दो 34 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 166 और 34। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 4 6 24 2 24 26 2 6 सही है क्या, 4 6 24 2 24 26 2 6 सही है, 3 6 18 3 6 18 19 और 3। ठीक है, ऐड करो तो कितना आएगा 4 और 14, ठीक है 15 16 और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार और अच्छे से। 3 6 18 सही है, 3 6 18 19 सही है, 3 1 3 और यहाँ पे 3 4 3 1 3। चलो ठीक है, यहाँ पे एक बार और इसको अच्छे से कर लेते हैं। आई थिंक लग रहा है कि ये मिस्टेक है, इसको एक बार और अच्छे से करते हैं। दैट इज 1.166 को क्या कर रहा हूँ मैं 34 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 6 24 2 24 क्या हो जाएगा 2 26 2 इन हैंड 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सही है 3 6 18 1 इन हैंड 19। ठीक है ना 1 और 3 1 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। सही है ना 18 18 19 3 4 सही है, तो 4 हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा कितना 12 15 क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ना, 15 1 कितना हो जाएगा 16 है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है क्या, अब पॉइंट कहाँ लगाना है मुझे 2 के बाद लगाना है, मतलब कि 56.24 हो जाएगा। सही है क्या 24 4 6 24 26 ठीक है 6 सही है, 3 6 18 सही है, 3 18 19 3 4 सही है, 4 दिस इज एक मिनट दिस इज 14 हो जाएगा ना ये, इसको एडिशन गलत हो गया। देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये दिस इज 15 और 15 1 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 50। ठीक है 5 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना है 2 के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56.44, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56.44 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 ग्राम। अब इसको केजी में लिख लो, अगर एग्जाम में मान लो कि N2 की वैल्यू किसमें पूछी हुई है केजी में पूछी हुई है। ठीक है ना, तो व्हाट यू कैन डू यू कैन मल्टीप्लाई 56.44 इसको मल्टीप्लाई अगर इसको क्या करना है केजी को ग्राम में ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 1000 कर दूंगा। तो 1000 अगर मैं करूं, समझो ध्यान से मेरी बात, ये तो ग्राम में है ना तुम्हारा आंसर 56.44 इंटू 10⁻³ में है, ये ग्राम में है। अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 1000 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। सही है ना, तो ये अब केजी में हो जाएगा। तो क्या कर सकता हूं मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मतलब यहां से 10⁻³ यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या बताओ, दिस इज 56.44 ग्राम, 56.44 केजी नॉट ग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में लिखना है तो क्या लिख सकते हो 56.44 इंटू 10⁻³ ग्राम, या तुम क्या लिख सकते हो 56.44 केजी। ठीक है, तो क्लियर ये हो गया कि अगर मैं 50 ग्राम ऑफ N2 लूं, उसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं 10 ग्राम ऑफ क्या H2 के साथ, तो इस रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा दैट विल बी हाइड्रोजन। ये तो पता लगा लिया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय एससी का रेशियो निकाल के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था कि इसका मास निकालना था। इसको मास निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है बाय एससी की जो वैल्यू है उसको मैंने इक्वल कर दिया इससे। इस तरीके से फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया है कि 56.44 केजी। ठीक है, तो यहां से क्लियर ये हो गया कि अगर मैं 50 केजी इसका लूं और 10 केजी इसका लूं, तो मेरे पास इसका जो मास आएगा दैट विल बी 56.44 केजी, या मैं लिख सकता हूं 56.44 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है ना, अब डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, केजी में पूछा गया या ग्राम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अब अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है ना, बाकी जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जैसे कि नॉर्मलिटी हो गया, उस पर भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी 1-2 चीजें और इसमें अगर ऐड अगर हमें करना है, या इसके जो वेरिएशंस क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग वेरिएशन जितने भी क्वेश्चन के बन सकते हैं वो भी हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, थैंक यू।